झारखंड के प्रतिष्ठित समाज सेवी चुन्नू मिश्रा को जिस तरह से फंसाने का काम किया गया, आज झारखंड के तमाम समाज सेवी जो है सो यहाँ गवर्नर हाउस के समक्ष धरना दे रहे। हमारे साथ राजीव यह है, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ परेशानी, क्यों धरना देने का जरूरत पड़ रहा है। धरना देने का जरूरत इसलिए पड़ रहा है कि आप सभी जानते हैं कि चुन्नू मिश्रा वो शख्स है जिन्होंने इस शहर में, इस राज्य में शांति कायम हो, सभी तमाम धार्मिक और सामाजिक आयोजन सफलतापूर्वक प्रशासन संपन्न करवा सके, उसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी दे दी। और हम विद्यार्थी जीवन से ही उनको जानते हैं, वो कभी भी इस प्रकार की घृणित कार्रवाई में संलिप्त नहीं हो सकते। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि भाई आप तुरंत जांच करवाइए कि किन परिस्थितियों में उनकी गिरफ्तारी हुई, और जो तयशुदा नियम है उनका भी अनुपालन नहीं हुआ। आप कहीं रेड मारने जा रहे हैं, मान लिया कि केंद्रीय एजेंसी ने रेड मारा, तो क्या स्थानीय थाने को इसकी सूचना दी? जब थाने को सूचना नहीं है, जिला प्रशासन को सूचना नहीं है, फिर किस आधार पर गिरफ्तारी हुई? कमरा किसके नाम से बुक था? वो व्यक्ति कैसे भाग गया जब इतने लोग वहां उपस्थित थे? तो ये सीधा सीधा साजिशन की गई कार्रवाई प्रतीत होती है। उनको फंसाने का कारण लगता है। बिल्कुल, और हम मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार की साजिश को बेनकाब किया जाए। आज आप लोग सभी कोई बैठे हैं, सभी दल गलत राजनीति से ऊपर आके, दल की बात नहीं है, ये वैचारिक प्रतिबद्धता की बात नहीं है। हम सभी इस शहर में, आप भी जानते हैं कि हम लोग सभी धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में रहते हैं, शांति समिति में रहते हैं, इसलिए चट्टानी एकता को दिखाने का प्रयास किया गया। ये मैं उनसे बातचीत, ये मामला ऐसा है कि राजीव रंजन चुन्नू जी इस शहर के बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, और हम लोगों के प्रशासन की ओर से जो शांति समिति बनी हुई है उसके वरिष्ठ सदस्य भी ये हैं। उनको अब एक आरोप लगा करके तस्करी का, वन्य जीव के तस्करी का आरोप लगा करके वन विभाग के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो जो शहर के माननीय लोग हैं, उनका आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ। इनका मानना है कि भाई जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो बहुत ही संशय भरी है। जो उसका जो उनको होटल में बुलाया गया और गिरफ्तार किया गया, तो जिनके नाम से होटल बुक था, जो लोग वहां पर उपस्थित थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इस विषय में इन लोग जांच चाहते हैं। वरीय पदाधिकारियों से हम लोग इन लोगों की बात को रखेंगे, और जो उचित निर्णय होगा, जांच का निर्णय होगा, तो जांच अलग से कराया जाएगा। जब तक जांच इसकी नहीं होती तब तक तो नहीं इजाजत नहीं रखते। वो तो कानून अपना काम कर रहा है, वो अपना कोर्ट में अपने पक्ष को रखेंगे, तब तक उनकी कोई कानून के हिसाब से ही सब काम होता है। चुन्नू मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से आज समाज सेवियों ने धरना देने का काम किया है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कैसे देखते हैं आप लोग? चूंकि लंबे समय से उनको जानते थे, हम लोग भी जानते थे, इस तरह का हम लोग कभी सोचे नहीं थे, लेकिन जिस तरह से आज भी हम लोग ये मानते हैं कि वो किसी न किसी साजिश के शिकार हुए हैं, उनको फंसाया गया है। क्योंकि इस व्यक्ति ने 4 दशक से ज्यादा समय तक अपना पूरा जीवन लगा दिया। वार्ड काउंसलर के रूप में जनता ने उनको पहले भी चुना था, और अपने बेटे के साथ उस होटल में, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता है कि वहां पर वो एक छोटे से छिपकली के तस्करी में पकड़े जाएं। और ये जो लग रहा है कि ये एक बड़ी साजिश है, तो उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। वो वन अधिकारी जिनको कहाँ से ये सूचना मिली कि राजीव रंजन मिश्रा जैसा व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है, और जो इस कारोबारी है, जो बाहर से आया हुआ है, जिसने कमरे बुक कराए, जिसने वो तस्करी किया, वो आदमी कैसे इनके नाक के से निकल गया। तो ये सारी सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं कि वो आदमी जो है राजनीति का शिकार हुआ है कहीं ना कहीं। और हम जितने लोग हैं यहाँ, हर राजनीतिक दल में रहने के बावजूद एक धार्मिक और सामाजिक संगठनों में एक लंबा काम करने का हम लोगों का तजुर्बा रहा है। हमने रांची शहर के शांति व्यवस्था बनाए रखने में राजीव रंजन की भूमिका को कभी नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को अगर फंसाया जा रहा है तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका इंसाफ होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि साजिश के पीछे कौन है। हाँ, आपके माध्यम से उस वन अधिकारियों को मैं चेतावनी देता हूँ, अगर आपने जल्दी से इसका कुछ पटाक्षेप नहीं किया तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो है सो अब जब पूरे जो जांच है उस पर संदेह का घेरे में है, और जो होटल है, होटल को बुक कराने वाला व्यक्ति कौन था, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, ये सवाल हो रहा है। और जो राजीव रंजन मिश्रा जी है
वो लंबे समय से समाज सेवा में यहाँ पर लगे रहे। झारखंड की राजधानी में उनका एक अच्छा खासा नाम है और आज तक किसी तरह का उन पर आरोप नहीं था। हालांकि राजनीतिक तौर पर देखें तो वो बीजेपी में शामिल थे, बाबूलाल मरांडी जी के साथ रहते थे, लेकिन कभी उन पर किसी तरह का आरोप नहीं था। और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है वो अभी समय से परे, और जितने भी समाज सेवी है आज गवर्नर हाउस के समक्ष 1 दिवसीय धरना देने का काम किया है। अब इसका रिजल्ट क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो आने वाला समय तय करेगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।